मैडम, घर तोड़े जाते हैं नशा तस्करों के, ना कि ड्रग एडिक्ट्स के। चाहे कठुआ में करे चाहे ले में करे, ही इज एन ऑफेंडर। और अगर ऑफेंडर के ऊपर कार्रवाई होती है, आपको कोई हक नहीं बनता उसको शेल्टर करने का। है ना जातिवाद ना क्षेत्रवाद, सबसे ऊपर राष्ट्रवाद। क्षेत्रवाद की राजनीति फैलाने वाले जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक पार्टी है, वो है एनसी और पीडीपी। आज जो पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, क्या मुद्दे को लेकर आज पत्रकार वार्ता की जा रही है? जी, सभी को नमस्कार। मेरा नाम सक्षम कौशल है, मैं कठुआ का निवासी हूँ और मेरे साथ संदीप जी हैं, आप मुदला घाटी के निवासी हैं और हमारे कठुआ के युवा हैं। आप सबको ज्ञात है कि जम्मू कश्मीर में इस समय एक अभियान काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। हमारे जम्मू कश्मीर के महामहिम हमारे माननीय उपराज्यपाल साहब ने अपने हाथों में जो है ड्रग्स के खिलाफ जो है लड़ाई का बेड़ा अपने हाथों में लिया है और सभी ज़िलों में जो है इसके खिलाफ जाके रैली भी हो रही है, पदयात्रा भी हो रही है, अवेयरनेस भी हो रही है और जो हमारा पुलिस प्रशासन है वो भी इस पर जो है बढ़ चढ़ के जो है काम कर रहा है। एक जम्मू कश्मीर का सजग नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी हमारे उपराज्यपाल साहब का साथ दें और कठुआ के युवा उनके साथ हैं, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन फिर कहीं ना कहीं कुछ लोग टांग खींचने वाले, काम में अड़चन डालने वाले सामने आ ही जाते हैं। मीडिया के माध्यम से एक क्लिप वायरल हुई जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर के माननीय कैबिनेट मिनिस्टर सुश्री सकीना आइटू जी, उन्होंने एक बयान दिया और अगर आप उनका बयान सुनेंगे, वो उसमें कहते दिख रही हैं कि जम्मू में नशे वाले ज़्यादा हैं, कश्मीर में कम है, मेरे पास डेटा है। वो उसमें कह रहे हैं कि आप ड्रग एडिक्ट्स के घर को बुलडोज क्यों कर रहे हो। आई सी इट एज ए मॉकरी ऑफ द एफर्ट ऑफ द एलजी कि जब हमारा जो प्रशासनिक तंत्र है वो सामने आके जो है नशा तस्करों पे कार्रवाई कर रहा है और हमारे जो पॉलिटिकल तंत्र के लोग हैं वो उनकी रक्षा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप उनके घर क्यों तोड़ रहे हो। उन्होंने कहा आपने ड्रग एडिक्ट्स के घर क्यों तोड़े। अरे मैडम साहब, आप हमारी हेल्थ मिनिस्टर के साथ साथ हमारी एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं एंड इट इज सेड दैट कि हाफ नॉलेज इज वर्स देन नो नॉलेज। मैडम, घर तोड़े जाते हैं नशा तस्करों के, ना कि ड्रग एडिक्ट्स के। अगर आप देखेंगे तो जम्मू में भी कई सारे नशा तस्करों की जो प्रॉपर्टीज थी उनको अटैच किया गया, उनको डिमोलिश किया गया, लेकिन तब आपकी जुबान नहीं खुली। जब बात कश्मीर में पहुंची, जब कार्रवाई कश्मीर में पहुंची, आप उछल खड़े हुए, अरे हमारे कश्मीरियों के घर मत तोड़ो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक अपराधी अपराधी होता है, ना उसका कोई क्षेत्र होता है, ना उसका कोई धर्म होता है। वो अपराध चाहे कश्मीर में करे, चाहे कठुआ में करे, चाहे लेह में करे, ही इज एन ऑफेंडर। और अगर ऑफेंडर के ऊपर कार्रवाई होती है, आपको कोई हक नहीं बनता उसको शेल्टर करने का। और आपके इस स्टेटमेंट को हम कड़े शब्दों में जो है कंडेम करते हैं। सचिन जी, किस तरह से देखते हैं ये बयान सकीना आइटू मैडम का कहीं ना कहीं जम्मू और कश्मीर को फिर अलग करने की जो है वो कहीं ना कहीं दशा दिखाता है? क्या लगता है सकीना आइटू मैडम क्या सिर्फ कश्मीर की मंत्री हैं या फिर जम्मू कश्मीर पूरे संभाग की मंत्री हैं? वेल, जैसा उन्होंने कहा कि जम्मू में नशा तस्कर ज्यादा हैं, तो इट इज योर फेल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जम्मू के साथ साथ कश्मीर की सिर्फ मंत्री नहीं, आप जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य मंत्री है, जम्मू कश्मीर के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। अगर जम्मू के किसी एक गांव में भी नशा है, जम्मू के किसी एक गांव में भी कोई ड्रग एडिक्ट है, उसको रिहैबिलिटेट करना, उसकी रक्षा करना, उसको नशे से बाहर निकालना, ये आपका कर्तव्य है। लेकिन जब जम्मू में बात आती है तब आप चुप होते हैं, जब कश्मीर में बात पहुंचती है तब आप लोग बोल उठते हैं। मैं एक बात जोड़ता हूं, एक फिल्म थी शोले, उसमें एक डायलॉग था, सो जा बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। राइट, गब्बर आए या ना आए, लेकिन गब्बर का भय था। उसी तरीके से एलजी साहब ने भी अपने भाषण में कहा था कि जो लोग नशा बेचेंगे उनकी प्रॉपर्टी तोड़ दी जाएगी। ये डर जो है नशा तस्करों के मन में होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं जो नशा तस्करी करते हैं, उनके माँ बाप उनको जाके बोले कि बेटा मत बेच नहीं तो एलजी आ जाएगा। ये बात जो है उनके मन में बैठनी चाहिए। और आप सकीना आइटू जी कह रहे हैं कि ठीक है वो नशा बेच रहा है लेकिन प्रॉपर्टी उसके नाम पे नहीं है, प्रॉपर्टी उसके माँ बाप के नाम पे है। भारत का कानून क्या कहता है कि अगर कोई जुवेनाइल है, अगर वो गाड़ी क्रैश करता है कि उसमें हत्या होती है तो उसके पेरेंट्स को जेल हो जाती है। नॉर्थ कोरिया में तो अगर आप कोई सीरियस क्राइम करते हैं, आपकी 3 पीढ़ियों को उसकी सजा मिलती है। जब आप नशा बेच रहे हो और जब आप पे कार्रवाई की जा रही है, आप पे तंज कसा जा रहा है, आपकी प्रॉपर्टी तोड़ी जा रही है, आप क्या बोल रहे हो? नहीं जी, प्रॉपर्टी तो उसके माँ बाप के नाम है, उसके नाम नहीं तो उसको बख्शी दिया जाए। द फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस शुड बी सो डायर कि उनके हाथ कांपे।
नशा बेचने भर का जो ख्याल है उसके ख्याल मात्र भर से जो उनकी रूह कांपनी चाहिए। और वो कह रहे हैं नशा तो जम्मू कश्मीर में आना ही नहीं चाहिए। अच्छा, क्या देखते हैं कि क्या वहाँ पर उनको ज़्यादा वोट मिलते हैं इसलिए उनके लिए आवाज़ उठाई जा रही है? क्योंकि जम्मू में भी कई घर डिमोलिश किए गए, आज तक सकीना नेटू मैडम का कोई बयान नहीं आया। क्या वहाँ पर वोट मिलते हैं इसलिए जब उन पर उंगली उठाई जाती है तो वो सारा बोरिया बिस्तरा लेकर जो है सीधा जो है जनता को दोष देना शुरू कर देते हैं, हमारे माननीय उपराज्यपाल को दोष देना शुरू कर देते हैं? देखिए, कोई डोडा से उठता है कहता है कि हिंदू शराब पीते हैं, फिर कोई बारामूला से MP आता है वो कहता है हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। अब ये आगे हैं कि भाई कश्मीर में नशा नहीं है, जम्मू में ज़्यादा है। तो ये कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स है, इनके खून में है। जम्मू के लोग जो हैं ये जम्मू कश्मीर के हित के बारे में सोचते हैं। महाराजा हरि सिंह जी की रियासत थी, उन्होंने सबको एक नज़र से देखा। लेकिन ये कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स माइंडेड इन्फेस्टेड जो लोग हैं, इनके आंखों का तारा सिर्फ कश्मीर है और जम्मू को उन्होंने फॉर ग्रांटेड लेके समझा है कि जम्मू वालों को ये सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करते हैं। जब कश्मीर में लेने की बात है कि कुछ फैसिलिटीज़, तब सबसे आगे होंगे। एंड डेफिनेटली वो कह रहे थे हमारी मैनिफेस्टो में जो है नशे के खिलाफ जो हमने अपने एक मॉड्यूल तैयार किया था, मैनिफेस्टो के बाकी वादे तो आपसे पूरे हो नहीं रहे। सिलेंडर आपसे दिए नहीं जा रहे, फ्री बिजली आपसे दी नहीं जा रही, हेल्थ केयर आपसे अच्छा प्रोवाइड नहीं हो जा रहा है, बसें आपने फ्री कर दी, वहाँ अलग से लड़ाई लग गई है, ट्रांसपोर्टर वाले आपसे लगता नाराज हो कि सरकार आपसे चल नहीं रही है। लेकिन जब ऐसी टिप्पणी करने की बारी है कि जब हमारे उपराज्यपाल खुद इस जो 100 दिन का अभियान लिया है उसको खुद लीड कर रहे हैं, तब आप आके उनके काम में अड़चन डालोगे कि भाई इनके घर मत तोड़ो। क्यों नहीं तोड़ोगे घर? जब कोई गलती करेगा उसको उसकी सज़ा मिलेगी। और इतने डायर कॉन्सिक्वेंसेस इस चीज़ के होने चाहिए कि जम्मू कश्मीर में जो नशा बेचने वाले हैं इनकी रूहें कांपनी चाहिए। और वो कहते हैं नशा आ कहाँ से रहा है। मेरे को लिटरली आई फील रियली सरप्राइज्ड कि एक हमारे कैबिनेट मिनिस्टर को नहीं पता नशा कहाँ से रहा है। मैडम, मैं आपको बता देता हूँ, इट इज़ नार्को टेररिज्म। ये जो नशा है ये बॉर्डर पार से आता है, ड्रोन्स के थ्रू आता है, सुरंगों के नीचे से आता है। हमारी BSF, हमारे सुरक्षा बल 24 घंटे प्रयास करते हैं इसको रोकने का, लेकिन फिर भी बीच में कुछ लूप होल हैं, कुछ जो ऐसे एलिमेंट है वो पेनिट्रेट कर जाते हैं और जो नशे से वो बिक्री से पैसा इकट्ठा आता होता है वो आगे टेररिज्म को जो है फंड करने के लिए जाता है। तो इट इज़ अ वेरी वास्ट नेक्सस। अगर हमें इसको तोड़ना होगा तो जो हमारे बीच के मिडल मैन और सप्लायर्स हैं हमें उनको जो है इसमें से उखाड़ के फेंकना होगा। और जो नशा तस्कर हैं इन पे कार्रवाई चलती रहनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये कह रहा हूँ, हम LG साहब के साथ हैं, कठुआ का युवा LG साहब के साथ है। हमारी नशे के खिलाफ जो लड़ाई है वो बिल्कुल जारी रहेगी। और ऐसे जो मिनिस्टर हैं जो ऐसे बयान देके युवाओं का, प्रशासन का और पुलिस का मनोबल तोड़ते हैं, इनको ऐसी टिप्पणी करने से जो है रिफ्रेन करना चाहिए। एक तरफ एजुकेशन मिनिस्टर मैडम, तो मैडम को ये नहीं पता कि इस अभियान का नाम ही नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान है, ना कि नशा मुक्त जम्मू अभियान है, ना ही नशा मुक्त कश्मीर अभियान है। तो अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो पहले वो बोल देना चाहिए था कि इस अभियान का नाम अगर श्रीनगर में नशा नहीं है तो नशा मुक्त जम्मू अभियान रख देना चाहिए था। जी बिल्कुल, वो नारा है ना जातिवाद ना क्षेत्रवाद, सबसे ऊपर राष्ट्रवाद। क्षेत्रवाद की राजनीति फैलाने वाले जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक पार्टी है, वो है NC और PDP। ये लोग जो है क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं। और आप मीडिया के लोग खुद समझदार हैं। ये जम्मू कश्मीर एक नारा है बड़ा अच्छा कि चढ़दा चन चमकदा हीरा साडा जम्मू दे कश्मीरा। ये जम्मू कश्मीर एक रियासत है, जम्मू कश्मीर को अलग मत कीजिए। और मैं मैडम से कहना चाहूँगा, ये उनको मेरी हिदायत है कि नेक्स्ट टाइम अगर आप कभी ऐसी बयानबाजी करने आए तो जो आपके साथ कुछ चार्ट पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो आपके PA हैं, उनसे प्लीज़ थोड़ी जो है एजुकेशन ले लीजिए। एंड प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम बीइंग द डेविल्स एडवोकेट। धन्यवाद।